हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एनपीएस स्कीम को करोड़पति जो उद्योगपति हैं, कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, इनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही शुरू किया गया है। इसका जो मैक्सिमम फंड है वो कॉरपोरेट सेक्टर्स को लोन के रूप में दिया जाता है और वहां से उन्हें फ़ायदा पहुंचाया जाता है। एम्प्लॉय को कुछ भी फ़ायदा इससे नहीं मिलता है। ये मैसेज सोशल मीडिया पे अक्सर आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस फैक्ट पे बात करने वाला हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स को एनपीएस का कितना फंड मिलता है। क्या वास्तव में सिर्फ उन्हें फ़ायदा पहुँचाने के लिए एनपीएस योजना को शुरू किया गया है। तो इसको हम फैक्ट पे बात करेंगे। इस पे जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं उसके आधार पर बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं कोई भी भावात्मक पक्ष नहीं रखूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप भी जानें कि एनपीएस में आपका जो फंड है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में कितना जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर में कितना जाता है, इक्विटी में कितना जाता है। क्योंकि ये आपका फंड है तो आपको जानना चाहिए। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे जो मैसेज आ रहे हैं, सिर्फ इसी के आधार पर आप अगर निर्णय लेते हैं कि मुझे एनपीएस में बने रहना चाहिए, एनपीएस एग्जिस्ट कर जाना चाहिए, एनपीएस को ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो सही नहीं है। आप इसको देखिए फिर डिसीजन लीजिएगा। तो चलिए शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग फाइनेंस से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते रहते हैं, खासकर एनपीएस और ओपीएस पे। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा और साथ में मेरे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो चलते हैं लैपटॉप पर और यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अंडर एनपीएस। तो यहाँ पर सारे पीएफएम में पेंशन फंड मैनेजर। एक्टिव चॉइस की बात करेंगे तो एक्टिव चॉइस में इक्विटी क्लास, एसेट क्लास सी, कॉर्पोरेट जो होते हैं एसेट क्लास जी और एसेट क्लास ए। तो इनमें आपके पैसे जाते हैं। जी का मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सी का मतलब है आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड। और एक्टिव चॉइस में आपका जो एलोकेशन होता है वो होता है अप टू 75% तक। अगर 50 साल की एज है तो ये इक्विटी में जा सकता है। क्या फिर इसके बाद आपकी जब एज 60 तक आती है तो 50% तक का आपका इक्विटी में जाता है। अब देखते हैं ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस आपका लाइफ साइकिल फंड है। इसमें अलग अलग तरह के लाइफ साइकिल हैं। हाँ, एक्टिव चॉइस में क्लियर करेंगे कि जो एक्टिव चॉइस में 50% इक्विटी का ऑप्शन मिला है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं है। यहाँ पर उन्हें सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही जाने का मौका मिलता है। ऑटो चॉइस के लाइफ साइकिल 75 को देख लेते हैं। इसमें एग्रेसिव में सबसे ज़्यादा आपको मौका मिल रहा है, अर्थात इक्विटी में सबसे ज़्यादा मौका मिल रहा है। तो इक्विटी में अर्थात शेयर मार्केट में आप 75% तक कर सकते हैं 35 साल की एज तक। एसेट क्लास सी जिसे हम कॉर्पोरेट बॉन्ड बोलते हैं, तो यहाँ देख लीजिए 10% ही है और एसेट क्लास जी में 15% है। और ये आखिरी समय तक बढ़ते बढ़ते 55 साल की एज तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 75% हो जाएगा, इक्विटी में 15% और कॉर्पोरेट में 10%। तो बीच में बढ़ेंगे भी, 20 भी आएंगे, लेकिन ये लास्ट तक घट ही जाएंगे। लाइफ साइकिल 50 मॉडरेट लाइफ साइकिल, इसमें इक्विटी 50% है, एसेट क्लास सी 30% और जी 20%। तो आप लास्ट में इसमें देखेंगे कि आपका एसेट क्लास जी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 80%, सी कॉर्पोरेट में 10% और यहाँ पे इक्विटी में 10%। यही हाल आपका लाइफ साइकिल 25 है, इक्विटी में 25%, एसेट क्लास जी सी में 45% और ये हाईलाइट कर लूँ क्या, और यहाँ पे एसेट क्लास जी में 30%। लेकिन यही आपके 55 की एज तक पहुँचते 55 और उससे ऊपर की एज के लिए इक्विटी 5%, सी कॉर्पोरेट बॉन्ड 5% और एक गवर्नमेंट बॉन्ड 90%। तो यहाँ पर आप इस आंकड़े से तो आप देख लेते हैं कि जो आपकी स्कीम है इक्विटी में, इक्विटी और कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, तो वहाँ पर तो आपका बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट रह जाता है। अब हम चलते हैं, यहाँ पर मैं अपनी स्कीम को देखूँगा। देखिए, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो मेरा जो फंड यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है वो हो रहा है एसबीआई पेंशन फंड स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशन पेंशन फंड स्कीम स्टेट गवर्नमेंट और एलआईसी पेंशन फंड स्कीम स्टेट गवर्नमेंट।
तो इसमें से मैं सिर्फ एक का पोर्टफोलियो यहाँ लेकर चलूँगा और उसे विस्तार से देखेंगे कि देख लेते हैं SBI में मेरे 33% जा रहे हैं। अगर मैं 100 रुपये डाल रहा हूँ तो 33 रुपये SBI को मिल रहे हैं मैनेज करने के लिए। तो चलते हैं SBI पेंशन फंड स्कीम स्टेट गवर्नमेंट। तो ये देखिए, ये है वेबसाइट SBI पेंशन fund.com, ये उसका पोर्टफोलियो और मैंने यहाँ NPS वाला ऑप्शन लिया है। फिलहाल हमें देखना क्या है कि पोर्टफोलियो क्या है हमारे फंड के इन्वेस्टमेंट का। तो इस पर जब मैंने क्लिक किया तो हम आ चुके हैं डाउनलोड करके इस पेज पर। इस पेज पर देखिए, स्कीम CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्कीम SG मतलब स्टेट गवर्नमेंट। बाकी आपको इसमें और सारे मिल जाएंगे, स्कीम E, Tier 1 C। तो हमें तो ये सब है नहीं, हमारे लिए तो स्कीम SG है मतलब स्टेट गवर्नमेंट। तो सबसे ऊपर चलता हूँ तो यहाँ पर आप देख लेंगे पेंशन फंड मैनेजर SBI पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, नेम ऑफ स्कीम NPS अकाउंट SBI पेंशन फंड स्कीम स्टेट गवर्नमेंट। तो इसकी बात हमने की थी और ये पोर्टफोलियो स्टेटमेंट है 30 नवंबर 2022 का। तो हम लेटेस्ट के साथ चल रहे हैं, अभी दिसंबर का नहीं आया, दिसंबर बीतने के बाद आएगा। अब यहाँ पर देखिए इक्विटी में इनका इन्वेस्टमेंट कितना है। विप्रो, वोल्टास और अल्ट्राटेक सीमेंट, टोरेंट, टाइटन इक्विटी, इन सब कंपनियों, अच्छी कंपनियों में इनके निवेश हैं, वो भी सिर्फ 0.04%, 0.05%। चलिए हम टोटल इक्विटी पे आ जाते हैं। तो आ गए हम टोटल इक्विटी में। यहाँ पे इक्विटी में टोटल इन्वेस्टमेंट है 13.96%, तो 15% भी नहीं है। तो शेयर मार्केट में तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है और इनके पास फंड बहुत बड़ा अमाउंट है। मैं तो चलिए जाने दीजिए, तो देख लीजिए कि बहुत बड़ा अमाउंट है। अब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में जाते हैं तो नेशनल हाईवे में इनका है 0.09%, अब पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में है 0.29%। तो मार्केट वैल्यू है इनकी बहुत अरबों में चल रहे हैं सारी चीज़ें। तो अब हम आते हैं, बात कर लेते हैं हम जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लोन्स हैं उनमें। तो लोन एक किसको देते हैं, त्रिपुरा स्टेट डेवलपमेंट, तमिलनाडु स्टेट डेवलपमेंट, केरला स्टेट डेवलपमेंट, इन्हीं को। तो टोटल देख लेते हैं कि कितना आता है इनका। यस, तो देखिए ये आगे हम टोटल पर, टोटल स्टेट गवर्नमेंट में है इनका और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बॉन्ड है उनमें है 53.27%। अमाउंट की तो बात ही मत कीजिए। तो आपने देखा कि 13% के लगभग इक्विटी में है और 53% के लगभग ये आपका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड में। अब हम आते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड में, जिसमें हम सबसे ज़्यादा कहते हैं कि पैसे हमारे जा रहे हैं। तो ये है पब्लिक सेक्टर यूनिट, प्राइवेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे कॉर्पोरेट भी नहीं है। कैनरा बैंक है, LIC हाउसिंग है, SBI प्रूडेंशियल है, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है। तो इन सब की और इनकी रेटिंग बहुत ही अच्छी, क्रिसिल जो संस्था है उसके हिसाब से रेटिंग है। आप देखते हैं कि इनको कितना % दिया जा रहा है टोटल मिला के। तो नीचे आते हैं सीधा, तो हम लास्ट में आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सॉरी रिप्लेस नहीं करना। तो देखिए हम लास्ट में आ सकें, यहाँ पर टोटल जो है 25.89% है और इसमें भी बहुत अच्छी कंपनियों को शामिल किया गया है। अगर हम प्रॉफिट कमाने आए हैं तो हमें ये नहीं देखना है कि किसको फ़ायदा मिल रहा है, हमें ये देखना है कि हमें कितना फ़ायदा मिल रहा है। वो कमाएंगे तभी वो हमें इंटरेस्ट देंगे और तभी हमें ये फ़ायदा मिलेगा। फिर भी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना फंड लिया है अपने लिए उसका आधा लगभग यहाँ पर हो रहा है। 53% उनका है तो 25% इनका है। म्यूचुअल फंड में 6.49% है और टोटल आप देखिए पोर्टफोलियो को यहाँ पर दिखाया गया है क्रेडिट रेटिंग एक्सपोजर। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गारंटेड, स्टेट डेवलपमेंट लोन 15। तो मैंने आपको वहाँ भी दिखाया, टोटल यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आपके पैसे को
डाला गया है। तो परसेंटेज वाइज अब जब निकालेंगे तो ये पता चलेगा कि यार कॉर्पोरेट को तो मेरे 25% भी नहीं जा रहे हैं अच्छे से, और उसमें भी जो जा भी रहे हैं जो 25, तो कुछ ऐसी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिनको लोन देना हमारे लिए फ़ायदे की बात है। फिलहाल कोई भी कंपनी अगर हमसे लोन लेगी तो कमाने के लिए लेगी, अपने फ़ायदे के लिए लेगी, इसलिए तो हमसे कोई भी लोन नहीं लेगी कि वो सिर्फ हमें ब्याज दे और पैसे को डुबा ले या पैसे को गंवा दे। फिलहाल मेरा जो उद्देश्य था आपको बताने का सिर्फ इतना ही था कि कॉर्पोरेट बॉन्ड में हमारा इतना ज़्यादा पैसा नहीं जाता है जितना हम सोचकर डरते हैं, और कॉर्पोरेट बॉन्ड मतलब एक फ़िक्स ब्याज पर पैसे हम दे रहे हैं उन्हें निवेश करने के लिए। तो यहाँ तो हमें बेफिक्र हो जाना चाहिए कि हमारे पैसे कैसे भी डूबने वाले हैं, क्योंकि बॉन्ड मतलब आपने पहले ही वादा कर लिया है कि हम आपको जो आपसे जो अमाउंट ले रहे हैं उस पर हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे, इस टाइम पे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी में बहुत ही कम निवेश है, 13% आपने देखा, तो यहाँ तो डूबने के चांस ही नहीं। 13% में कितना, वो भी जो टॉप लेवल की कंपनियां हैं उसमें भी इतना कम परसेंटेज है। देखिए जो एम्प्लॉई हैं उनका इतना बड़ा अमाउंट आता है इनके पास, एम्प्लॉई और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मिला के आज के समय में अरबों का कंट्रीब्यूशन ये लोग मैनेज कर रहे हैं। बहुत कोई छोटा अमाउंट इनके पास नहीं। अगर ये सोचें कि किसी को हम 1000 करोड़ भी दें तो वो भी इनके लिए सिर्फ पॉइंट में परसेंटेज में होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े फंड को भी मैनेज करना छोटी मोटी बात नहीं है। मैं तो बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को लेकर बिल्कुल मत घबराइएगा कि कॉर्पोरेट बॉन्ड में आपके पैसे चले जा रहे हैं या इक्विटी में चले जा रहे हैं या गवर्नमेंट बॉन्ड में चले जा रहे हैं। तो ये बात सिर्फ फैक्ट की रही है। आई होप दोस्तों इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। एनपीएस स्कीम में अपने निवेश को लेकर आप सही निर्णय ले पाएंगे। दोस्तों मैं इस चैनल पर ऐसे ही यूजफुल कंटेंट लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और साथ में मेरे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।